हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एसकेएफ इंडिया लिमिटेड की। तो आज मैंने इस स्टॉक के बारे में कुछ रिसर्च किए, कुछ एनालिसिस किए कि कंपनी करती क्या है, इसके बिज़नेस कैसे हैं, इसके प्रॉफिट एंड लॉस कैसे हैं। तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो एसकेएफ इंडिया करती क्या है। पहले तो ये जो रोलिंग बेयरिंग होती हैं, जो गाड़ियों के जो टायर्स होते हैं उसके बीच में जो बेयरिंग होती है, उनकी ऑयलिंग होती है, उनके जो भी लुब्रिकेशन सिस्टम्स होते हैं, हर एक चीज़ में इनका बिज़नेस है। तो बेसिकली ऑटो पार्ट्स जो सेक्टर होते हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं, बेयरिंग्स बनाते हैं, उनके अंदर जो भी जो नट बोल्ट होते हैं, लुब्रिकेशंस जिससे फ्रिक्शन मिलता है, या फिर जो भी है, हर आइटम जो है एसकेएफ इंडिया इस चीज़ में बुलाती है, और उसकी सर्विस भी प्रोवाइड करती है। ऐसा नहीं कि खाली बना के बेच रही है, उसकी सर्विस भी प्रोवाइड करती है। तो कंपनी का जो मेन पोर्टफोलियो है वो क्या है, बेयरिंग्स का है, सील्स का है, लुब्रिकेशन सिस्टम्स का है, कस्टमर्स के लिए सॉल्यूशंस बनाती है, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को देती है। और अगर रेवेन्यू ब्रेकअप देखा जाए तो इनके जो 54% ऑफ रेवेन्यू जो आता है वो इनके मतलब जो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसको सेल करते हैं, उससे आता है। सर्विसेज जो देते हैं उससे 2% आता है, अदर से इनके कुछ आते हैं। और इनका जो जियोग्राफिकल जो इनका जो बेसिकली जो इनका सेटअप है, मतलब कहाँ कहाँ पे इनका सेटअप है, तो इनका जो सेटअप है वो है डोमेस्टिक मार्केट में 88% है, जो कि एक्सपोर्ट भी करते हैं अपना, जहाँ से 12% इनका रेवेन्यू आता है। तो मतलब इंडिया में ही अगर देखा जाए डोमेस्टिक, तो इनका 88% का रेवेन्यू है, और 12% जो है इंटरनेशनल मार्केट से आता है। डिस्ट्रीब्यूटर इनके काफ़ी हैं। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी जो है, जैसे मैंने कहा कि इंडिया में डोमेस्टिक ज़्यादा है, तो जैसे इनके 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है पुणे, बेंगलोर, हरिद्वार, उत्तराखंड में है। और 4 सॉल्यूशन फैक्ट्रीज भी हैं इनके, जिसके इनसे 50 न्यू प्रोडक्ट्स हैं जो कि पाइपलाइन में है, जो कि 31 मार्च तक अपडेटेड हैं। इनके पाइपलाइन में इन्होंने डाला हुआ है। अब हम बात करते हैं इनके जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो 25,000 करोड़ की, मतलब मिड कैप कंपनी समझ सकते हो, मिड कैप कंपनी है। करेंट प्राइस 5,000 है। स्टॉक का पी 45 है, विच इज़ गुड। बुक वैल्यू 474। आर ओ ई बहुत अच्छा है। डेट टू इक्विटी ना के बराबर है, डेट फ्री और कंपनी है। इंडस्ट्री पी 31, तो इट्स ओके। 31-46 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिंस प्रॉफिट शेयर कर रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वार्टर्स देखें तो जून क्वार्टर्स में देखें तो सेल्स बढ़ती जा रही है, हाईएस्ट एवर है 1150। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 18% है। टैक्स इनका जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट अगर देखिए जून क्वार्टर में हाईएस्ट एवर 155 करोड़, जो कि अभी तक का सबसे हाईएस्ट एवर जो है प्राइस है, वो अभी तक इसमें रिकॉर्ड किया गया है। और अगर इनका प्रॉफिट और लॉस देखें तो सेल्स भी बढ़ गई है एज़ यूजुअल, जैसे इन लोग का कंटिन्यू ग्रोथ होते ही जा रहा है। 4400 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17% है। नेट प्रॉफिट जो है ये इनका 550 करोड़ है, मतलब इनका जो ईयरली बेसिस पे भी जो प्रॉफिट है वो बढ़ता ही जा रहा है। ग्रोथ बहुत शानदार है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 24% ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। 10 साल का CAGR भी 27% है। बैलेंस शीट में रिजर्व देखें तो रिजर्व भी हाईएस्ट एवर है, इनके रिजर्व बढ़ते जा रहे हैं अपने प्रोडक्ट को लिए। कैश इनके पास बहुत ज़्यादा है, 2292, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और अगर देखा जाए तो जिस कंपनी के पास रिजर्व होते हैं तो उसके पास न्यू प्रोडक्ट ट्राई करना, सेटअप करना, कंपनी सेटअप करना, इंडस्ट्री सेटअप करना, लैंड खरीदना, इनके लिए बहुत ईजी होता है विदाउट एनी इंटरेस्ट। जब कोई किसी को इंटरेस्ट नहीं पे करेगा तो डेफिनेटली उसको उसके जो सैलरी है उसके भर में ही बचेगी, तो वो नुकसान में नहीं जाएगा। तो एसकेएफ इंडिया के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। बोरविंग 14 करोड़ ना के बराबर। फिक्स्ड एसेट्स 424 करोड़ के इनके फिक्स्ड एसेट्स ही हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज हो गई, या प्रोडक्ट्स हो गए, जो भी इनके मटेरियल्स हो गए, हर चीज़ के लैंड हुए। करंट वर्क इन प्रोग्रेस 63, मतलब 63 प्रोडक्ट्स इनके ऑलरेडी पाइपलाइन में होंगे, तो मतलब जैसे ही नेक्स्ट क्वार्टर तक इनके फिनिश होंगे इनका प्रॉफिटेबिलिटी और भी बढ़ जाएगा। बात करें इनके प्रोमोटर्स होल्डिंग की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो 52.58, मतलब कंसिस्टेंटली सितंबर 2020 से इनका जो प्रमोशनल होल्डिंग है वो सेम है, मतलब चेंज ही नहीं हुआ है। मतलब काफ़ी ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस है, इनके जो प्रमोटर्स हैं काफ़ी कॉन्फिडेंट है अबाउट कंपनी को लेके और इनके विजन को लेके। तो ये था इनका फंडामेंटल एनालिसिस। ऑफ फंडा अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल आई फील दैट दिस कंपनी इज़ वेरी गुड। और जो प्रॉफिटेबिलिटी है, कंपनी के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं, जिससे विजन समझ में आता है कि हाँ इसका आगे करने क्या वाली है आगे 1 साल के लिए, वो समझ में आता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब चलते हैं थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। तो गाइस हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू
ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन पे, और जहाँ पे मैंने लोड किया हुआ है एसकेएफ इंडिया का वीकली चार्ट। तो पहले तो हम इसका बिहेवियर समझ लेते हैं, ये चार्ट कर कर चल कैसा रहा है एक्चुअली। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये कैसे चलता है चार्ट, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। पहले ये नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, ऐसे नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, और फिर ऐसे ही आगे जाता है। तो बेसिकली इसका जो तरीका है ऊपर चलने का वो सेम ही है। और आगे भी देखो, यहाँ पे इसने कैसे किया, यहाँ पे नीचे आया, फिर ऐसे आया, फिर नीचे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, अब नीचे आ रहा है। तो हो सकता है यहाँ तक आए और यहाँ से फिर ऊपर चला जाए। इसके बारे में हम क्लैरिटी लेते हैं कि ये चलेगा कैसे, काम कैसे करेगा। तो अगर अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, देखिए यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की मैंने, देखिए। तो क्या हुआ, स्टॉक ने यहाँ से नीचे आया, यहाँ पे आया, इसने ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे इसने एक बार यहाँ पे नीचे आया, फिर यहाँ पे ऊपर गया, और अगेन यहाँ पे इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और यहाँ पे सपोर्ट पे आके रुका। अब क्या हो रहा है, ये वापस से ऊपर तक गया, ऊपर तक गया। फिर ऊपर तक जाने के बाद क्या हुआ, ये ऊपर तक जाने के बाद ये लाइन मैं ड्रॉ करता हूँ टॉप पे, यहाँ पे यहाँ पे आके उसने वापस से रेजिस्टेंस फेस किया और यहाँ से वो फॉल हुआ। तो फॉल होने से क्या हुआ, यहाँ पे दिखाता हूँ एक और, जो इनका मेजर रेजिस्टेंस था यहाँ पे, सबको लगा ब्रेकआउट हो गया, बहुत ही कंफर्मेशन ब्रेकआउट है, ठीक है। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। अब बेसिकली इसका टारगेट क्या होना चाहिए था, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर इसने ब्रेकआउट दिया इस पैटर्न का, जो कि कप पैटर्न बोलते हैं इसको, तो अगर यहाँ से आया और अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो अराउंड यहाँ से 20% का गेन होना चाहिए। बेसिकली यहाँ से 20% का गेन होना चाहिए, 20% का, ठीक है। अभी क्या हुआ, यहाँ से ये ऊपर से इसने ब्रेकआउट तो दिया, बट यहाँ से इसने रीटेस्ट होने के लिए नीचे वापस आया यहाँ पे, जो कि मैं बोलता हूँ हमेशा कि ब्रेकआउट पे कभी भी स्टॉक नहीं लेना चाहिए। ब्रेकआउट में लिया स्टॉक मतलब आप ट्रैप होने पे पूरी तैयारी कर लो, क्योंकि आप 2 कैंडल बन गई बड़ी बड़ी, आपने बोला कि ब्रेकआउट हो गया अब खरीद लेते हैं, तो वो क्या करता है, वो नीचे वापस आता है, और जब रिटेस्ट होके वापस स्टॉक जाए ऊपर ऐसे, तब खरीद लेना चाहिए। तो बेसिकली जैसे मैं बोलता हूँ, रिटेस्ट इज़ मोर पावरफुल देन ब्रेकआउट। तो अगर ये स्टॉक अगर अभी हम नीचे, अभी देखो इससे नीचे आने के चांसेस तो लग नहीं रहे, बिकॉज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी हर चीज़। तो ये अपने बिहेवियर के हिसाब से कैसे करेगा, जैसे यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, और यहाँ से फिर से ऊपर चला गया, तो वैसे अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से ऐसे होगा और यहाँ से ऐसे ऐसे ऊपर चला जाएगा और आराम से 20% का गेन दे देगा। तो बेसिकली ये जो स्टॉक है काफ़ी मोमेंटम वाला स्टॉक है, बहुत अच्छी कंपनी है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई रहती है हमेशा, और इसके जो चार्ट पैटर्न है, रीटेस्ट जो हो रहा है वो भी सबसे अच्छी बात है। अगर आप वॉल्यूम देखो तो वॉल्यूम भी देखो, यहाँ पे देखो वॉल्यूम कितने बढ़ गए, यहाँ पे हाई वॉल्यूम भी है। तो हर चीज़ सूटेबल हो रही है, जो कि जस्टिफाई कर रही है कि हम इसमें पोजीशन ले सकते हैं। बट मेरे कहने से सीखना है, ख़रीदना नहीं है। ख़रीदने के लिए आप अपने एडवाइज़र से सलाह लें, अपना ड्यू डिलिजेंस कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कुछ नॉलेज मिला, तो लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि वो उनको भी अंडरस्टैंडिंग मिले, ताकि सब ग्रो हों एक साथ। तब तक के लिए दूसरे वीडियो के लिए हम लोग कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।